तो 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 10 फरवरी से पहले फेज के लिए वोटिंग होगी। ठीक 1 महीने बाद 10 मार्च को साफ होगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। चुनावी शंखनाद के साथ ही वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए पहली शर्त ये है कि कोरोना नियमों का ख्याल रखा जाए और 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, रोड शो या पदयात्रा नहीं होगी। चुनावी तारीख तय होने के साथ ही नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी शंखनाद के साथ ही 10 मार्च को आने वाले नतीजों पर भविष्यवाणी तो की ही, साथ ही कोरोना की भी बात की। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। यूपी में कांग्रेस हाथ को मजबूती देने में जुटी है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने चुनावी बिगुल बजने का स्वागत किया, साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो को एक बार फिर से दोहराया। जो हमने प्रतिज्ञा ली है, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, 400 रुपया गन्ना किसानों को देंगे, 2500 रुपये में गेहूं और धान खरीदेंगे, इंटर पास लड़कियों को एंड्रॉइड फोन, ग्रेजुएट करने वाले लड़कियों को स्कूटी और खासकर 40% टिकटों में बागदारी। कोई भी बीमारी हो 10 लाख रुपए का इलाज सरकारी, 20 लाख सरकारी नौकरी और संविदा कर्मी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वालों को विनियमितीकरण, आशा और आंगनबाड़ी को 10,000 मानदेय, नदियों पर, नालों पर, मिट्टी पर, बालू पर निषाद भाइयों को अधिकार देंगे। हमें यह पूरा उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती कहां पीछे रहने वाली थी। मायावती ने चुनाव को लेकर 1 मिनट के भीतर 4 बैक टू बैक ट्वीट किए। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा आम चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तिथि की घोषणा का स्वागत। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आयोग ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू व शांतिपूर्ण कराने की अपनी जिम्मेदारी को जन आकांक्षा के अनुरूप पूरी मुस्तैदी से जरूर निभाएगा। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने चुनाव को बहाना बनाकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। 5 साल बेरोजगारी, महामारी, भूख, अत्याचार, सत्ताधारी नेता और अधिकारियों के बेरुखी से त्रस्त जनता का टाइम आया है। अपने बहुमूल्य मतदान से आप उत्तर प्रदेश में जमीनी परिवर्तन ला सकते हैं। स्वस्थ रहें, वोट करें, लोकतंत्र की जय। अति आत्मविश्वास में नजर आ रही सपा ने अपने ट्वीट में चुनाव की तारीख का जिक्र नहीं बल्कि परिणाम की बात की। सपा ने ट्वीट कर लिखा, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, व्यापारियों, कारोबारियों की खुशहाली लेकर 10 मार्च को आ रही है अखिलेश। चुनाव ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने लुभावने वादों के साथ यूपी में सरकार बनाने का दावा भी ठोक दिया। लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं, जब साफ हो जाएगा यूपी में अगले 5 साल किसका राज होगा। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।